यहाँ पर ये एक शेयर वाल हमारा बना है। शेयर वाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि शेयर वाल इन्होंने किस तरह से दी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पूरे डायरेक्शन में इन्होंने वहाँ एंड तक शेयर वाल दी हुई है, ठीक है। तो इस शेयर वाल को देने का मकसद क्या है, देखिए अगर आप देखिए तो हमारा ये जो डायरेक्शन है, जो इस एंड से उस एंड तक का एरिया है, ये हमारा 200 फीट है, और इस एंड से उस एंड तक का जो हमारा एरिया है ये हमारा 70 फीट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देख ले 200 फीट की लेंथ में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स आ रहे होंगे। अगर कभी भी खुदा ना खास्ता कोई लेटरल लोड आता है तो लेटरल लोड को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होंगे, और ये स्ट्रक्चर जो होगा वो इस डायरेक्शन में यानी कि लेंथ वाले डायरेक्शन में स्टेप होगा। जब ये स्टेप होगा तो लेटरल लोड्स को हम रोक सकेंगे। लेकिन जो हमारा छोटा डायरेक्शन है, शॉर्टर डायरेक्शन है, यहाँ पर कॉलम्स बहुत कम होते हैं। तो कॉलम्स कम होने की वजह से इस स्ट्रक्चर का जो इस डायरेक्शन में लोड होता है यानी कि लेटरल लोड, उस लेटरल लोड को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कॉलम्स की जो नंबर है वो कम है। तो इस डायरेक्शन में यानी कि शॉर्टर डायरेक्शन में इसको स्टेपनेस की ज़रूरत होती है। वो स्टेपनेस प्रोवाइड करने के लिए हम ये शेयर वाल देते हैं, ठीक है। अब शेयर वाल का फिनोमेना जो है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि शेयर वाल देना हमने किस तरह से है, या फिर इसको जो स्टील के लेआउट है वो किस तरह से करने हैं। ये आप देख लें, शेयर वाल की जो लेआउट है कॉलम की तरह ही है, एग्जैक्टली कॉलम की तरह है। बस इसमें हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा शॉर्टर डायरेक्शन है इसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्टर डायरेक्शन की ही होगी। यानी कि अगर आप देखिए तो इसकी लेंथ ये है, इस शेयर वाल की लेंथ ये है, और हमारा शॉर्टर डायरेक्शन जो है वो भी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इसने जब लोड आना है इस डायरेक्शन से उसको रेजिस्ट करना है, ठीक है। अब इसका स्टील का लेआउट हम किस तरह से करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम कॉलम के अंदर स्टेरप्स देते हैं इसी तरह से इसके अंदर भी हमने स्टेरप देने होते हैं। ये अगर आप देख लें, ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि कॉलम्स के अंदर आप इसी तरह से ही स्टेरप्स यूज़ करते हैं। अगर आप देखिए ये एक स्टेरप इन्होंने लगाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉलम की तरह ही हमने स्टेरप देना है। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये है कि ये जो हमारा वाल है, इस वाल का ये जो स्टेरप है ये 135 डिग्रीज पर बेंट होना चाहिए अंदर की तरफ, ये 90 डिग्रीज पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास लेटरल लोड आता है तो ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये जो चूँकि इसके ऊपर बहुत सारा लोड आना है, तो ये मुमकिन है कि ये जो हमारा स्टेरप है इसकी फेल होने की, या फिर इसकी चूँकि एम्बेडमेंट इसकी सही नहीं होगी कंक्रीट के अंदर ये सही तरह से पसा नहीं हुआ होगा। अगर 135 डिग्री पर हम इसको करें तो ये अंदर चला जाएगा और सही तरह से पस जाएगा। तो बमुकाबला इसी की 90 डिग्री पर हम इसको दे दें तो इसकी निकलने की या इसके फेल होने के बहुत सारे चांसेस है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हमने 90 डिग्री की बजाय 135 डिग्री पर ये एक पूरा स्टेरप देना होता है। अक्सर औकात ये हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे स्टील फिक्सर्स होते हैं, वो एक स्टील इस तरफ से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा दूसरा स्टील होता है वो वहाँ से स्टार्ट होकर बैक साइड पर यहाँ तक ले आते हैं। ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। आप लोगों को इस बात को जहन में रखना चाहिए कि इसका जो लैब है ये बिल्कुल आपने कॉलम की तरह देना है, और ये हमारे पास जो यहाँ पर बेंड करना है ये भी बिल्कुल एक कॉलम की तरह ही करना चाहिए, और ये अल्टरनेट होना चाहिए या फिर स्टैगर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर आपने एक स्टेरप को स्टॉप किया है तो अगला जो आपका स्टेरप स्टॉप होगा वो इसकी बिल्कुल उस साइड पर, जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर एक स्टेरप का जो एंड है वो यहाँ पर है, दूसरा स्टेरप जो है हमारा वो वहाँ पर इन्होंने एंड किया हुआ है, आप देख ले, मैं जूम करता हूँ, ठीक है। और जो तीसरा स्टेरप है, तीसरे स्टेरप को इन्होंने यहाँ पर जूम किया हुआ है। तो जिस तरह से कॉलम के अंदर आप लोग स्टेरप देते हैं एग्जैक्टली उसी तरह से हमने यहाँ पर भी स्टेरप देने हैं। इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो बहुत बड़ी फेलियर का बायस बन सकता है। और ये जो हुक है, इस हुक को हमने कितना इसका लेंथ लेना है, कितना इसका जो है अंदर एंगल लेना है, ये हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास ACI कोड के एक टेबल के मुताबिक, जो कि मैं इस तस्वीर में आप लोगों को शो करने वाला हूँ, इसके मुताबिक हमने ये बेंट अप बार इस हुक को देना है और इस एंगल पर देना है। ये आप ज़रा देख लीजिए तस्वीर। अब ये जो एक पिक्चर है ये मैंने ACI 318-14 से किया है, टेबल 25.3.2 जो कि चैप्टर नंबर 25 का एक टेबल है। इसमें है मिनिमम इनसाइड बिन डायमीटर। तो मिनिमम इनसाइड बिन डायमीटर लेने के लिए हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो है बार नंबर
और साथ में जो है आपने कौन सा बार नंबर यूज़ करना है और कितने एम्बेडमेंट होने चाहिए। तो ये आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर जो सबसे पहला है टाइप ऑफ स्टैंडर्ड हुक, 90 डिग्रीज हुक भी है, 135 हुक भी है, 180 डिग्रीज हुक भी है। अब नॉर्मली जो हमारे पास यूज होते हैं 90 डिग्रीज और 135 डिग्रीज। मैंने जो बात की है, मैंने 135 को रिकमेंड किया है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि अब अगर हम इसको 90 डिग्री पर लगाएंगे तो जो कंक्रीट कवर है वो 1.5 इंच है, ठीक है। तो 1.5 इंच में इसको इतनी एम्बेडमेंट नहीं मिलेगी और ये हो सकता है कि हमारे पास 1.5 से भी ये कवर कम हो जाए। तो इस केस में हमें 135 डिग्रीज पर अगर हम इसको रखेंगे तो हमें एक अच्छा एम्बेडमेंट कंक्रीट और स्टील का मिलेगा। इस वजह से इसको 135 पर होना चाहिए। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है जो कि ACI ने दिया है। आप बेशक 90 डिग्रीज पर भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो आपका वैल्यूएबल या जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आएगी 135 की ही आएगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 135 इसमें यूज़ किया जाए। थैंक यू।